अब तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी खामोशी बोलनी चाहिए। जब दुनिया देखेगी तुम्हारी वापसी, तो आवाज उनकी नहीं, तुम्हारी कामयाबी गूंजनी चाहिए। हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और क्लासें हमारी लगातार चल रही हैं, जिसमें अपन ज्योग्राफी में परियोजनाएं स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जो इससे पहली क्लास में पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं आगे क्लास में चलते हैं। अपन ने पढ़ा था राजस्थान में सिंचाई विकास के बारे में पढ़ी थी। तो अपन ने देखी थी वर्तमान राजस्थान में सिंचाई के मुख्य संसाधन क्या थे, क्या बताए थे मैंने आपको। एक था आपका कुएं, नल, तालाब और नहर। चार संसाधन थे सिंचाई के जो मैंने आपको बताए थे। और इनके बाद में हमने बात की थी कि नलों से राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है। तो मैंने आपको बताया था 42% भाग पर नलों से सिंचाई की जाती है। नलों से सर्वाधिक सिंचाई अपन के अलवर, भरतपुर में की जाती है। फिर देखते हैं जैसे सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से नलों का राजस्थान प्रथम स्थान आता है। फिर आते हैं अपन के नहर। नहरों से राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर 30% पर सिंचाई की जाती है। और यह क्षेत्रफल दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से इनका दूसरा स्थान है किसका, नहरों का। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में होती है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश में होती है। इतनी अपन ने। और थी अपन की तालाब थे। तालाबों से सिंचाई 24% की जाती है, जिसमें तालाबों का क्षेत्रफल दृष्टि से तीसरा स्थान आता है। ये इतनी अपन इससे पहले क्लास में बात कर चुके हैं। आज अपन की स्टार्ट करने वाले हैं अपन, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे पहले अपन ने गंगा नहर परियोजना पढ़ी थी, जो अपन ने कंप्लीट पढ़ ली। और उसके बाद में अपन की आज रहेगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे IGNP के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम था राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना का नाम परिवर्तन किया गया था 2 नवंबर 1984 को, और इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना कर दिया गया था। इसके प्रेरणा जो अपन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसे प्रेरणा गंगा नहर से मिलती है। गंगा नहर राजस्थान सबसे प्राचीन परियोजना है। और इंदिरा गांधी जो वर्तमान में कार्य प्रगति पर है इसका, यह इसके प्रेरणा कौन है, गंगा नहर परियोजना है। इसके प्रणेता बीकानेर रियासत के शासक आते हैं। बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे जिसका नाम था कंवर सेन। उन्होंने 1948 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बीकानेर रियासत के लिए पानी की आवश्यकता। और उस पुस्तक में प्रथम बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन किया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करती है। पश्चिमी राजस्थान में मैंने बताया था उसको थार के महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसका अधिकांश भाग भारत में है, जबकि 15% भाग पाकिस्तान में। मैंने आपको राजस्थान में भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, उसमें एक मरुस्थल लिया था जिसका नाम था थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में मैंने आपको बताया था राजस्थान मांड के पश्चिम साइड में चले थे अपन। पश्चिम में बताया था गंगानगर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ये जोधपुर है। ये जो क्षेत्र है ये अपने पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसे थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका 85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। यह विश्व के 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में। क्या थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11% है, जिसमें जनसंख्या 39% निवास करती है। क्षेत्र थार के मरुस्थल में रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है, जिसका विज्ञान नाम एरिडोसोल आता है। 25 सेमी वर्षा रेखा जिसे थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। एक थी शुष्क मरुस्थल प्रदेश, एक आता है अपन का अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। तो इसी क्षेत्र में अपन की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका भी विस्तार जा रहा है। और वर्तमान में ये गडरा रोड 0 डिग्री बाड़मेर तक संचालित है कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो अपन इस पर सामान्य बातें करते हैं और आगे क्लास को बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले चलो एक बार बात करते हैं बाद में इंदिरा गांधी जी पर, जो भी जीवन परिचय पर जो बात होगी इंदिरा गांधी के ऊपर, वो भी बात मैं आपको साथ में कर लूंगा। मैं आपको जो भी शब्द आएगा, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जन्म कब हुआ था, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब होती है, इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था, इंदिरा गांधी जी के पति का नाम क्या था, इंदिरा गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था, यह कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी, पोखरण परीक्षण कब हुआ था, परमाणु परीक्षण में भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी, ये भी अपन बात करने वाले हैं। किसके साथ में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ में। तो इंदिरा गांधी नाम आता है, इंदिरा गांधी का पूरा जो उसकी सामान्य जानकारी है वो भी बात कर लेंगे। तो अपन देखते हैं पहले IGNP।
आई जी ये है अपन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका प्राचीन नाम आता है राजस्थान नहर परियोजना। इसका प्राचीन नाम था राजस्थान नहर परियोजना। जो अपन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर परियोजना आता है। इसे इसका नाम 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। तो अपन देखते हैं 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। क्या कर दिया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अपन पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो जिसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर परियोजना आता है। इसका नाम परिवर्तन 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के इसकी प्रेरणा किससे मिलती है? इसकी प्रेरणा गंग नहर से मिलती है। इसकी प्रेरणा मिलती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रेरणा गंग नहर से मिलती है। और इसके प्रणेता थे वो थे श्री बीकानेर रियासत के इंजीनियर आते हैं जिसका नाम था श्री कंवर सेन। इसके प्रणेता आते हैं बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे। उनका नाम होता है श्री कंवर सिंह। श्री कंवर सिंह थे जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रणेता थे। इनके द्वारा श्री कंवर सिंह जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1948 में। कब लिखी गई थी? 1948 में, जिसका नाम आता है बीकानेर रियासत के लिए पानी की आवश्यकता। पुस्तक का नाम है बीकानेर रियासत के लिए पानी की आवश्यकता। ये पुस्तक थी श्री कंवर सिंह जी की। और इसी पुस्तक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। इसी पुस्तक में आई जी एन पी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था किस पुस्तक में? बीकानेर रियासत के लिए पानी की आवश्यकता या जल की आवश्यकता। अपन देखी अपन पढ़ रहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसका प्राचीन नाम आता है राजस्थान नहर परियोजना। इसका नाम परिवर्तन 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इसकी इसकी प्रेरणा गंग नहर से मिलती है जो राजस्थान की प्रथम परियोजना है गंग नहर परियोजना। इसके प्रणेता बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे जिसका नाम था श्री कंवर सेन आते हैं। और किसके? इसके प्रणेता। और बीकानेर रियासत के राजा थे जिसका नाम था गंगा सिंह। तो अपन देखते हैं अपन पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में हुआ था। कब हुआ था? 2 चरणों में इसका निर्माण कार्य हुआ था। किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। तो अपन ने यहाँ तक देखा। इसके बाद देखते हैं अपन कि इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में आता है इसका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य है। निर्माण कार्य कितने चरणों में आता है? 2 चरणों में आता है। तो
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 2 चरणों में निर्माण कार्य आता है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मतलब उद्घाटन 31 मार्च 1958 किया गया था। इसका शिलान्यास से क्या हुआ था? शिलान्यास ये हुआ था तो 31 मार्च 1958 को हुआ था। 31 मार्च 1958 को हुआ था, उद्घाटन हुआ था इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। तो अपन एक बार देखी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर परियोजना था। कब किया गया था? 2 नवंबर 1984 को क्या किया गया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके प्रणेता कौन थे? श्री गृह मंत्री आते हैं भारत के, जिसका नाम था मंत्री आते हैं, जिसका नाम क्या था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस कौन सा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को। ये कौन थे? ये भारत के गृह मंत्री थे। फिर देखते हैं अपन इसका उद्घाटन किसका? इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में होता है, जिसमें प्रथम चरण में देखते हैं अपन, प्रथम चरण राजस्थानी पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिले के अंतर्गत सतलुज में व्यास नदी का संगम होता है और उस संगम पर हरिके बैराज बांध का निर्माण किया गया था। और प्रथम चरण में ही 204 किलोमीटर लंबा एक राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था, जो मसीतावाड़ी हनुमानगढ़ तक फैला हुआ है, जहां से इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की शुरुआत होती है। तो अपन इसी चरण देखते हैं कि इसी चरण में जो इसका प्रथम चरण है उसमें 204 किलोमीटर लंबे राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था। तो प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था। दो 204 किलोमीटर लंबा ये किस तरह से है? इसमें से पंजाब राज्य में 172 किलोमीटर लंबा है, जबकि राजस्थान में 35 किलोमीटर लंबा है। इसमें देखते हैं अपन, यह है पंजाब राज्य में तो 172 किलोमीटर लंबा है। कहां पर है? पंजाब में। जबकि 35 किलोमीटर लंबा कहां पर है? राजस्थान में। किलोमीटर लंबा कहां पर है? राजस्थान में। और यह इसका अंतिम छोर आता है मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ तक फैला हुआ है क्या? राजस्थान फीडर, जहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर शुरुआत होती है। यह कहां तक फैला हुआ है? मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ तक फैला हुआ है, जहां से इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर की शुरुआत होती है। यहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की शुरुआत होती है। अपन देखें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसमें अपन देखा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम आता है राजस्थान नहर। इसे 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। फिर देखा अपन ने इसकी प्रेरणा गंग नहर से मिलती है। गंग नहर राजस्थान की सबसे प्राचीनतम परियोजना है। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिले के अंतर्गत सतलुज में व्यास नदी का संगम होता है और उसी संगम पर हरिके बैराज बांध का निर्माण किया गया था। हरिके बैराज बांध से राजस्थान की मुख्य नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरुआत होती है और इसके प्रथम चरण में ही 204 किलोमीटर लंबे राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था, जहां से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य नहर की शुरुआत होती है। और इसमें से 204 किलोमीटर लंबा जो राजस्थान फीडर है, इसमें से 172 किलोमीटर लंबा तो कहां पर है?
पंजाब में है, और जबकि 35 किलोमीटर लंबा राजस्थान में है। क्या? राजस्थान रीजन। फिर देखते हैं अपन, प्रथम चरण में 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया था। तो इसी प्रथम चरण में 189 किलोमीटर लंबी 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया गया था। मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इतनी अपन पढ़ी। अब अपन देखते हैं सेकंड चरण आता है उसका, उसको पढ़ते हैं। लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर प्रथम चरण हुआ। प्रथम चरण की समाप्ति 1975 में होती है। ये समाप्त कब हुआ था? ये चरण पर समाप्त हुआ 1975 में। ये चरण पर समाप्त कर दिया 1975 में प्रथम चरण समाप्त हो गया था। और 1975 प्रथम चरण की समाप्ति होने के दौरान बीकानेर 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 नहर बीकानेर जिले में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, छतरगढ़ कस्बे में संतासर गांव तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहुंच चुकी थी। अपन का प्रथम चरण 1975 समाप्त हुआ था। इसके बाद प्रथम चरण में इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो अपन के राजस्थान में कहाँ तक पहुंच चुकी थी? ये अपन के बीकानेर जिले में एक गांव आता है जिसका नाम है संतासर गांव। संतासर गांव तक बीकानेर जिले के अंतर्गत अपन की मुख्य नहर परियोजना पहुंच चुकी थी। इसके बाद 1975 में ही सेकंड चरण की शुरुआत होती है, और सेकंड चरण का अंतिम छोर प्रारंभ में रखा गया था मोहनगढ़ जैसलमेर, लेकिन वर्तमान में गडरा रोड बाड़मेर तक है। क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु। तो अपन देखते हैं सेकंड चरण में। बेटा हुआ जान लेते अपन सेकंड चरण। सेकंड चरण देखते हैं अपन कि सेकंड चरण की शुरुआत कब होती है? 1975 में। इसकी शुरुआत होती है 1975 में। 1975 में जब सेकंड चरण शुरुआत हुई थी, उस समय जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लक्ष्य रखा गया था कि इसे अपन को मोहनगढ़ जैसलमेर तक पहुंचाना, उसके बाद में इसका निर्माण कार्य बंद कर देना है। लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन यह वर्तमान में गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंच चुकी है। क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो अपन देखते हैं इसका जो अंतिम बिंदु रखा गया था कब? सेकंड चरण शुरुआत समय मोहनगढ़ जैसलमेर था। कौन सा था? मोहनगढ़ जैसलमेर। जैसलमेर मैंने आपको भौतिक प्रदेश में पढ़ाया था कि सेवन घास 60 किलोमीटर लंबी है, जो मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण तक फैली हुई है, जिसे सेवन घास उगाती है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दुधारू पशुओं के लिए खिलाने के लिए काम आती है। कुर्सी वही सेवन घास है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो वही मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका अंतिम बिंदु रखा गया था किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब? 1975 में। लेकिन इस बिंदु पर पहुंचने के बाद भी इसका निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है, और वर्तमान में यह गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंच चुकी है। वर्तमान कहां पहुंच चुकी है? गडरा रोड बाड़मेर तक अपन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहुंच चुकी है। इसका निर्माण कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना होती है अपन की 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, जिसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाली थी, और 31 मार्च 2012 को ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संपूर्ण कार्य समाप्त करने वाले थे। लेकिन अपन समाप्त नहीं कर पाए, और गवर्नमेंट अपन की समाप्त नहीं कर पाई, और ये वर्तमान में भी इसका कार्य जारी है। अपन की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हो चुकी है कब? 31 मार्च 2012 को। मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं को भी एक डोज लेकर बना दूंगा।
जो मैं आप एक बार पूरी क्लास पंचवर्षीय योजनाएं थी अपन की, उनकी संपूर्ण ले लूंगा। उसके बाद आपको मैं रोज बनाकर हर एक क्लास में आपको मैं बताते रहूंगा क्या पंचवर्षीय योजनाएं। तो इसका अंतिम बिंदु मतलब अंतिम छोड़ के रखा गया था कि हमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 31 मार्च 2012 को इसका कार्य संपूर्ण करके इसको बंद कर देंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, और इसको पानी चालू कर दिया जाएगा। लेकिन इसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और 31 मार्च 2012 निकल चुकी है, और उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भी खत्म हो चुकी है। वर्तमान में अपन के यहाँ योजना आयोग आया था, उसमें कुछ योजनाएं चालू की गई थी नीति आयोग के द्वारा। फिर अपन के जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका कार्य भी अभी वर्तमान में भी चालू है, लेकिन कुछ दिन पहले इसका गडरा रोड बाड़मेर तक यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनकर तैयार हो गई थी, और इसमें सिंचाई के लिए भी चालू कर दी गई थी, कहाँ तक? गडरा रोड बाड़मेर तक। अब भी देखोगे तो वर्तमान में इसका कार्य चल रहा है। फिर देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में एक लिफ्ट नहर का निर्माण किया गया था, और दूसरे चरण में 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल लिफ्ट नहर है 7। कितनी है? 7 है। लेकिन 8 व 9वीं लिफ्ट नहर जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, मतलब चल रहा है, जो कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएंगी, लेकिन अभी तक तैयार नहीं होगी। तो अपन को 7 लिफ्ट नहर है उन्हीं पर बात करने वाले हैं। कौन कौन सी है वो अपन इससे आगे जो क्लास आएगी उसमें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ट्रिक सहित आपको नहरों को बताने वाला हूँ, लेकिन नहरों से पहले अपन जो कुछ सामान्य बातें थी उन्हें लिख लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि प्रथम चरण में लिफ्ट नहर थी 1, यहाँ कितनी? 1 क्या है? लिफ्ट नहर। लेकिन दूसरे चरण में कितनी हो गई? 6। तो 1 और 6 कितनी हो गई? 7। 1 और 6 कितनी हो गई? 7। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कितनी लिफ्ट नहर है? 7 लिफ्ट नहर है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर आती है उसका बायां हिस्सा तो क्या है? धरातल से ऊंचा है, और बाईं ओर का हिस्सा धरातल से ऊंचा होने के कारण सभी लिफ्ट नहरें इसमें खाएं दाईं ओर की तरफ है। इसकी जो लिफ्ट नहर है वो बाईं ओर का धरातल ऊंचा होने के कारण सभी लिफ्ट नहरें दाईं ओर रखी गई है। जैसे पर कि इधर से लिफ्ट नहर जो जाएगी, मतलब ये नहर पर इधर से चलेगी, ये ऊपर का हिस्सा ऊंचा है, नीचे का निचला है, तो सभी लिफ्ट नहरें दाईं ओर के रखी गई है। तो इसी साथ बताऊंगा आपको कि लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का बायां हिस्सा धरातल से ऊंचा होने के कारण सभी लिफ्ट नहर कहाँ पर है? दाईं ओर स्थित है। तो अपन की यह जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सामान्य बातें थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहरें हैं 7 हैं, उनको मैं आपको ट्रैक सहित याद कराने वाला हूँ। आप ट्रैक देखोगे, ट्रैक में आपको सातों लिफ्ट नहर कहाँ पर है, कौन सी जगह है, कौन क्षेत्र को सिंचित कर रही है, संपूर्ण लिफ्ट नहरें एक ही ट्रैक में कंप्लीट आ जाएंगी। तो एक बार जो भी पढ़ा था अपन ने आज उसे रिवाइज करते हैं, और आगे अपन जो इंदिरा गांधी जी थी उनके बारे में सामान्य चर्चा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका नाम, तो इसमें इंदिरा गांधी जी का नाम आया था। तो इंदिरा गांधी जी का भी एक बार सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी जी कब प्रधानमंत्री बने, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। देखते एक बार रिवाइज करो दोबारा से इसको। अपन पढ़ रहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका प्राचीन नाम आता है राजस्थान नहर परियोजना। इसका राजस्थान नहर परियोजना का 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। फिर देखते इसे प्रेरणा गंगा नहर परियोजना से मिलती है। गंगा नहर परियोजना कहाँ पर है? गंगानगर जिले में है, जो गंगानगर को हनुमानगढ़ को सिंचित करती है। यह राजस्थान में प्रथम परियोजना थी। कौन सी? गंगा नहर परियोजना। फिर देखते हैं इसके प्रणेता बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे जिसका नाम था श्री कंवर सिंह नाथ, जिनके द्वारा 1948 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम आता है राजस्थान बीकानेर रियासत के लिए पानी की आवश्यकता। इस पुस्तक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। फिर देखा अपन ने कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले के अंतर्गत 2 नदियों का संगम होता है, जिसमें एक नदी आती है सतलुज, एक आती है व्यास, और दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था हरि के बैराज बांध, जहां से इंदिरा गांधी की मुख्य नहर जो वहां से निकाली गई थी। इसका उद्घाटन या शिलान्यास 31 मार्च 1958 को 31 मार्च 1958 को भारत के गृह मंत्री थे तत्कालीन, कौन थे?
पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सॉरी। फिर देखते हैं अपन कि जो इसका प्रथम चरण है, उसी प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान फीडर बनाया गया था, जिससे बाद में राजस्थान की मुख्य नहर थी इंदिरा गांधी की, वो उसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई थी 204, लेकिन उसमें से 172 लंबाई आती है कहां पर, पंजाब के अंतर्गत, और 35 किलोमीटर था अपन के राजस्थान में। फिर ये पर पड़ा, और ये मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ तक फैला हुआ था का राजस्थान फीडर। फिर आता है अपन का कि प्रथम चरण में ही 189 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया था, मुख्य नहर का। फिर आता है अपन का सेकंड चरण। प्रथम चरण की समाप्ति 1975 में कर दी गई थी, और 1975 में ही सेकंड चरण प्रारंभ किया गया था। सेकंड चरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर रखा गया था मोहनगढ़ जैसलमेर, लेकिन वर्तमान में गटरा रोड बाड़मेर तक क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहुंच चुकी है, और वहां तक पेयजल पूर्ति कर रही है। और इसमें प्रथम चरण में एक लिफ्ट नहर बनाई गई थी, और सेकंड चरण में 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान में इस पर 7 लिफ्ट नहरें हैं। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का बायां हिस्सा धरातल से ऊंचा होने के कारण सभी लिफ्ट नहरें दाईं ओर स्थापित की गई हैं। ये अपन की इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी, जिस पर अपन ने सामान्य चर्चा की थी। और इसके बाद में अपन जो अपन की इसकी लिफ्ट नहरें आती हैं उन पर बात करने वाले, जो इससे नेक्स्ट क्लास में।